हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम जानेंगे 2025 में आषाढ़ माह में किस दिन एकादशी पड़ रही है। साथ ही हम इसकी पूजा विधि और कथा भी जानेंगे। तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून को पड़ रही है। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी की तिथि शुरुआत 21 जून को सुबह 7:18 पर प्रारंभ हो जाएगी और इसकी समाप्ति 22 जून को सुबह 4:27 पर होगा। अब शुरू करते हैं इसकी कथा। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है। साथ ही योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं। योगिनी एकादशी के दिन विष्णु पुराण में वर्णित इस कथा का पाठ करना जरूरी होता है। युधिष्ठिर ने पूछा वासुदेव से, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, निपश्रेष्ठ आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातक नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सर्वभूत वत है। अलकापुरी में राजधिराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति पे तत्पर रहते थे। उनके हेमामाली नाम वाला एक यज सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेमामाली की पत्नी बड़ी सुंदरी थी। उसका नाम विशाला था। वह यक्ष कामपाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेमामाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पील के प्रेम का रसवादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में ना जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव जी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षों, दुत्मा हेमामाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता तो लगाओ। यक्ष ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में व्यस्त है। अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। कुबेर ने तुरंत ही अपने सेवकों को भेजकर उस हेमामाली को अपने समक्ष बुलवाया। हेमामाली भय से आकुल होकर तुरंत ही कुबेर महाराज के सामने उपस्थित हो गया। उसे देखकर कुबेर के आंखों में क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, हो पापी, हो दुष्ट, हो दुराचारी हो, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः क्रोध से युक्त और उस प्रियतम अपनी पत्नी को उस स्थान से भ्रष्ट होकर अत्यंत चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं होती थी। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय के दिव्य दर्शन पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देखा। परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, मैं महाराज कुबेर का अनुचर हूँ। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से कमल पुष्प लाकर कुबेर के भवन में पहुँचाना मेरा काम था। लेकिन एक दिन
पत्नी के साथ स्मरण करते हुए मुझे समय का ज्ञान न रहा और पुष्प ले जाने में विलम्ब हो गया। इससे कुबेर महाराज ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया और मैं कोढ़ से पीड़ित पत्नी के वियोग से दुखी होकर दर-दर भटक रहा हूँ। आज किसी पुण्य कर्म से मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ऋषियों का स्वभाव दयालु और परोपकार वाला होता है, सो ये महात्मा आप ही मुझे अभागे को कर्तव्य का बोध कराते हुए पाप से मुक्त को उपाय बताइए। तुमने सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याण व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को पूर्ण से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ऐसे वचन सुनकर हेमा मालिनी दंड के प्रति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की कोढ़ की दूरी हो गई। मुनि ने कथानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह हेमा मालिनी पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा ही बताया गया है, जो 80,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसको पढ़ने और सुनने से भी मनुष्य के सब पापों से मुक्ति मिलती है। तो ये है कथा जो समाप्त होती है यहाँ पे। और तो आपको ये हमारी कथा और जानकारी पसंद आई होगी दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।